नमस्ते। आज अभी मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं ये खूब ट्रेंडिंग न्यूज़ है। लगातार इस पे बात हो रही है। ये बात कर रहा हूं मैं किसान आंदोलन 2.0। किसान आंदोलन 2.0 मैंने ऐसे क्यों किया इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चुनाव आने वाले हैं और ये किसान फिर से चल दिए हैं दिल्ली की ओर। इनका कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे। मांगे रखना किसान हैं, देश के किसान हैं और वो जो भी बात करना चाहते हैं सरकार से वो उनका हक है। वो लोग सरकार से अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र इसकी उन्हें आज़ादी देता है। वो क्या बात करने आ रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, मैं पहले ये बताऊंगा, फिर मैं आगे और मैंने किसान आंदोलन क्यों ऐसे बोला है इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। दिल्ली की ओर कूच कर रहे इन किसानों ने करीब 9 से 10 मांगे रखी हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं उसमें सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी को लागू किया जाए। दूसरी मांग उन्होंने जो की है कि 58 साल से ज्यादा की उम्र के जो किसान हैं उनके लिए प्रति माह 10,000 रुपए पेंशन दिए जाएं। वो मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को फिर से लागू कर दिया जाए। इन किसानों की मांग है कि किसानों के कृषि लोन को माफ कर दिया जाए। ये लोग लखीमपुर में जो हिंसा हुई थी करीब 2 साल पहले, उसके पीड़ितों को न्याय दिलवाने की मांग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो 2 साल पहले इन्होंने किसान आंदोलन किया था उस किसान आंदोलन पर जो भी केस हुए थे उन्हें हटा दिए जाए। ऐसे कई लिस्ट है, इन्होंने करीब 10 मांगे रखी हैं। मैं सारी मांगों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने करीब कहा कि एमएसपी को लागू कर दिया जाए। अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो एमएसपी को लागू करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है और अभी लागू हो भी नहीं सकता। मैं डाटा की बात नहीं करूंगा, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। जब पार्लियामेंट का आखिरी सेशन खत्म हो चुका है, संसद खत्म हो गई, देश चुनाव की ओर जाने वाला है, मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पार्लियामेंट का कार्रवाई खत्म हो चुकी है, फिर आप किससे मांग करने आ रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि सरकार आपके दबाव में आकर इस पर अध्यादेश पास कर दे, इसके बारे में रिसर्च ना हो? यह आंदोलन शुरू हुआ और कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पे खालिस्तान के झंडे दिखने लगे। मैं उन माननीय किसान नेताओं से यह पूछना चाह रहा हूं कि आपका आंदोलन सच में किसान आंदोलन है या कुछ और? कई टीवी चैनलों के मैंने इंटरव्यू देखे, उसमें यह बात हो रही है कि ये लोग खालिस्तान की कई लोग बात कर रहे हैं, उसमें खालिस्तान के झंडे दिख रहे हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाले का इस किसान आंदोलन से क्या करना है? वो कौन होता है किसान आंदोलन में? वो कौन सा एक बहुत बड़ा नाम है किसान? आप चौधरी चरण सिंह की बात करते तो मैं समझता भी, सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रही है, देश का सबसे बड़ा किसान नेता माना जाता है, और केवल 2 राज्यों में भारत के किसान हैं। उत्तर प्रदेश कहां है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान कहां हैं? अवध क्षेत्र के किसान कहां हैं? पंजाब के किसान केवल हैं? केवल हरियाणा के किसान हैं? केरला में किसान नहीं है? तमिलनाडु में किसान नहीं है? उड़ीसा में किसान नहीं है, चाहे छोटे चाहे बड़े? जम्मू कश्मीर में किसान नहीं है? हिमाचल में किसान नहीं है? वो किस चीज की खेती करते हैं इससे हमें नहीं फर्क पड़ता, वो किसान है कि नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। और अगर मैं डाटा की भी कुछ बात करूंगा तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ये किसान हैं जो आ रहे हैं, जिन राज्यों से आ रहे हैं, ये लोग किसी भी चीज में लीड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं चावल के उत्पादन की बात करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये सबसे ज्यादा चावल पंजाब और हरियाणा दे रहा है। टॉप 3 लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है चावल के उत्पादन में, 2023 की मैं डाटा की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान तो नहीं आए। गेहूं के उत्पादन की बात करता हूं तो गेहूं के लिए सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश के किसान आते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के किसान आते हैं, फिर पंजाब के किसान आते हैं, फिर इन 2 क्षेत्रों के किसान गायब है, इन 2 राज्यों के किसान गायब है इस आंदोलन से। तीसरा मैं गन्ने के उत्पादन की बात आता हूं, उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो अगर आप अपने आप को किसान मान रहे हैं, सबसे बड़ा किसान मान रहे हैं कि हम अन्नदाता है, हमारे कारण से देश में लोग खाना खा पा रहे हैं, तो आप कहां हैं? जिस राज्यों के किसान सबसे ज्यादा उगा रहे हैं कोई भी फसल, वो तो नहीं है। आप असल में किसान है या नहीं, मुझे इस पे शक होता है। हां, आप एक बड़ी जमीन के बड़े टुकड़ों के मालिक हैं, यह बात मैं मानता हूं।
आपके यहां कई लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं खेतों में और ये आपकी इनकम का प्राइमरी सोर्स भी है। आपको अपनी मांग लेकर आनी ही थी तो आप कुछ लोग आते, सबसे पहले देश के कृषि मंत्री से बात करते, प्रधानमंत्री से बात करते कि आपने हमसे वादा किया था। आप सीधे बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेकर सीधे चढ़ दिए। आपने कहा हम दिल्ली कूच करेंगे। और सबसे खतरनाक चीज कि इसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का क्या काम? पन्नू ने क्यों वीडियो रिलीज कर दिया आपके समर्थन में? और किया तो किया, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आप में से कोई किसान नेता सामने आकर क्यों नहीं बोला कि ये पन्नू जो कर रहा है, जो भी वीडियो रिलीज कर रहा है वो गलत है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? वो कहता है किल मोदी पॉलिटिक्स, मोदी के घर पर चढ़ाई कर दो। पिछली बार आपको छूट दी गई, आपने 15 अगस्त को जो भी हरकतें की हैं वो पूरे देश ने देखा है। आप मोदी के पॉलिटिक्स को खत्म करने आ रहे हैं या अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं, पहले आप क्लियर कीजिए। आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनमें से जो भी एलिमेंट गलत है पहले उनको मार के भगाइए, फिर बात कीजिए। आप सरकार का भी तर्क सुनिए कि वो क्यों नहीं करना चाह रही या क्यों नहीं कर पा रही है। आप ऐसे ही आते हैं और सीधा आके दिल्ली कूच कर देंगे, हम दिल्ली पर फतेह किस पे की जाती है? फतेह की किस पे जाती है? देश के दुश्मनों पर। आप क्या चाहते हैं? फतेह करना मतलब आप देश की संसद पर कब्जा कर लेंगे? इजराइल ने गाजा को फतेह करने की कोशिश कर रहा है तो उसने उसकी संसद पर जाकर प्रॉपर झंडा फहराया। आप ऐसे फतेह करना चाहते हैं? आपने पिछली बार आंदोलन किया, करीब 1 साल तक आप बैठे रहे। आपके खेतों में खेती किसने की? आपके मजदूरों ने, यानी कि आपके वर्कर्स ने। आप एक बिजनेसमैन हैं, मैं कह रहा हूं, मेरे खिलाफ आपको जो कहना हो कहिए। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करने आ रहे हैं और अपने बिजनेस में आपको फायदा नहीं दिख रहा है सरकार की नीतियों से तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप किसान हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। मेरे गांव में भी काफी लोग किसान हैं, उनको इस समय चिंता है कि उनके गेहूं की सिंचाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मौसम कैसा है जिससे उनके गेहूं के फसल को असर पड़ेगा, जौ के फसल को असर पड़ेगा। आप तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। चढ़ दौड़ो, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लिया, उस पर सेंटर नाल पैंचा पड़ गया, आपके 2 लोग आ रहे हैं वो गाने लिख दे रहे हैं, व्यूज ले जा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं वो अपने आप को नेता स्टैब्लिश कर ले रहे हैं। आप ऐसे देश के एक लोकतंत्र का में आपको जो छूट मिली है, जो लोकतंत्र आपको ताकत देता है, आप उस ताकत का ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं इस बात की डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मांगे कर रहे हैं, अगर उसमें से केवल 4 मांगे, एमएसपी, पेंशन, बिजली के बिल की माफी, ऐसी मांगे सरकार अगर मान लेती है ना तो सरकार के ऊपर 36 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आ जाएगा। फिर आप ही लोग हाय तबाही, हाय महंगाई, हाय तौबा करना शुरू कर देंगे। संभलिए, देश को समझिए, देश के लिए काम कीजिए। अगर आप देश के अन्नदाता हैं तो देश की बाकी चीजों के बारे में भी समझिए। एक ठेकेदार की तरह बात मत कीजिए। सवाल यह भी है कि कई लोग सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि ये महंगी महंगी गाड़ियां, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेके लोग जो आ रहे हैं क्या वो गरीब हैं? मैंने सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट देखे जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये लोग गरीबी के स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं। इस पे आपकी क्या विचार है, आप जरूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।